पैदा हुई, जहां मीरा जैसी मां भगवती पैदा हुई। स्वयं कमलनाथ में रावण जैसे को भी तपस्या करने आना पड़ा। मां गौरी को इस मेवाड़ में तपस्या आने पड़ा। मां अंजनी को देवगढ़ में आंजनेश्वर महादेव, जहां गर्भ के अंदर मां भगवती के बीज वहीं से गिरा। जहां गुरु गोरखनाथ, बाबा मच्छिंद्रनाथ, पीरों के पीर बाबा मच्छिंद्र, पीर परंपरा चालू हुई हमारी परंपरा से। नेमिनाथ, पारसनाथ, तो जैनी इस विधर्मी विचारधारा को लेके बैठे हैं। और ये बौद्धिस्ट जो आज हमारे सनातन को खत्म करने की पूरी विचारधारा बैठी हुई है, मगर उनके लाभा विदेश में यही कहते हैं, हिंदुस्तान हमारा गुरु है। क्या बोलते हैं? हिंदुस्तान हमारा गुरु है, मगर हमारी समाज ये नहीं समझ पाई इस मीठी चाल को, और खुद ही अंदर ही अंदर हम विधर्मी होते जा रहे हैं। और रोज आए दिन हमारे समाज के बच्चों को खटीक, चमार, हरिजन कहकर बोल कर हमारी बहन बेटियों को, बच्चों को दूर किया जा रहा है। स्कूल की संस्कृति के अंदर मार साहब जब पढ़ाते हैं, वो कभी सोचते हैं कि तो ब्राह्मणों का बच्चा है, खटीक का बच्चा, चमार का बच्चा, वो चारों वर्ण को एक जगह बिठाकर पिलाते हैं। पानी की टंकी एक ही होती है स्कूल में, दो नहीं होती। मास्टर चाहे तो चारों वर्ण की टंकी अलग नहीं कर सकता है। तो मास्टर पहले एकता का संकेत देता कि गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देव, गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मतलब ये गुरु परंपरा, शिक्षा परंपरा, हमारी शिक्षा परंपरा। व्यास जी ने भी कहा, आचार्य जी बोल रहे थे कि बाबा गुरुकुल परंपरा हमारी आज की नहीं है। जब बौद्धिस्ट आए, आज के 3600 साल पहले, जब भगवान शंकराचार्य, आदि शंकराचार्य का अवतरण हुआ, उन बौद्धिस्ट को भगाने के लिए यही नागा बाबा जो आज हम बैठे हैं, हमारी अखाड़े परंपराओं की व्यवस्था है। 950 साल पहले हम काबुल चले गए, और 950 साल पहले हमको लाया गया काबुल कंधार से वापिस बौद्धिस्टों को भगाने के लिए। ताकि मुगलों से कौन लड़ेगा? ये मोहम्मद गोरी, ये औरंगजेब खौफ था नंगों से कि कहीं तो नागा बाबा किसी फौज में तो नहीं, और जिस फौज में तो नंगे हो वो युद्ध भी नहीं लड़ना। इतना डर था। समय बदला, हम लोग नए नए बाबा, नए नए वाचकों को अपना गुरु बना लिया। भूल गए कि सनातन संस्कृति का प्रथम गुरु को जगत गुरु ब्राह्मण, और ब्राह्मण गुरु सन्यास, उससे बड़ा कोई गुरु नहीं। जो आदि अनंत तक प्रणाली चलती आई, भगवान शिव प्रथम गुरु धरती के बने, जिसने गुरु परंपरा को धरती पर लाए, जिन्होंने वैदिक परंपरा को हमारे सृष्टि पर खड़ा किया। आज हमारे पास भगवान शंकराचार्य, आदि शंकराचार्य की परंपरा चली। उस परंपरा के पूरी विधानेश्वर पदुपात प्रभु निष्ठानंद जी महाराज हमारे साक्षात स्वयं शिव के स्वरूप में हमारे साथ आज भी विद्यमान है। मगर हमारा समाज उन वामपंथी विचारधारों के कारण उन तक आज तक पहुंच भी नहीं पाता है कि हमारा सच्चा गुरु कौन है। आज के 15 साल पहले, 10 साल पहले मैं छोटी सी बात कहूंगा और अपना बात विश्राम करूंगा। मुझे पता है आप सबको भोजन करना, मगर छोटी सी बात कहता हूं। धर्म और ये सभाएं, कथाएं, पुराण, यज्ञ इसलिए होते हैं हम सनातनी एक हो जाए। ना किसी आरएसएस को लोभ है, ना किसी बजरंग दल को लोभ है, ना किसी संगठन को भी लोभ है। इतना लोभ है कि हमारा सनातनी बच्चा कटे नहीं। अभी कुछ बोल रहे थे हमारे कटे हुए बटोगे, सत्य बात है। योगी जी ने नारा लगाया, उन्होंने बिल्कुल बजाया उस यूपी से, जहां आतंक का बहुत बड़ा नाम था, जहां वामपंथी की बड़ी विचारधाराएं थी। आए दिन हमारा बच्चा, बहन बेटी, अभी ये भगवान आचार्य जी बोल रहे थे, बापू पास में मकान था, वो मुस्लिम बात बोल रहा है कि 25 साल बाद हमारे राज है। सत्य बात है। सन 47 तक की तैयारी कर ली उन्होंने। कितने तक की? 47 में हिंदुस्तान के अंदर मुसलमान प्रधानमंत्री बनाने की तैयारी है। तुम्हारी कोई तैयारी कुछ नहीं। तुम्हें घर का ही पता नहीं घर में कल क्या होना वाला। बस हमारी एक प्रॉब्लम है, गर्व से बोलो हिंदू है, इतना हम जानते हैं, आगे हम कुछ नहीं जानते हैं। कौन से हिंदू है तो बताओ मुझे, किसकी बात साफ है? हिंदू का मतलब बता सकते हो? मैं पूछता हूं आप सबसे, ये सभा चली आज हिंदू सम्मेलन की, छोटी सी बात पूछूंगा, हिंदू का मतलब क्या?
आराम से कोई भी खड़ा हो सकता है, अपना विचार तो रख सकता है और अपनी सभा यहीं खत्म करेंगे। हिंदू का मतलब क्या है? सनातन तो हमारी संस्कृति है बेटा, जो आदि अनंत थी। हिंदू का मतलब क्या? ये हे ना दू। हमारे थोड़ी सी जो हमारे संघ के प्रचारक